शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल काले
भूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। तो पिछला एक हफ्ता
कई तरह से लोगों के जो भी योजनाएं थीं, जो कुछ भी प्लान थे, वो सब धरे के धरे रह गए। दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनके नतीजे पॉजिटिव आए हैं। मृत्यु की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। सिर्फ अमेरिका में 23 लाख से ज़्यादा केस हुए हैं और लाखों में मौतें हुई हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इन्फेक्शन भी हुए हैं। भारत में 5 मुख्य शहरों में रिलैक्सेशन होने के बाद इन्फेक्शन की संख्या बढ़ रही है और एक बार फिर से कई राज्य बहुत ही कड़ा लॉकडाउन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ढील पूरी प्रक्रिया के खिलाफ गई है। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ भी कर सकते थे वो उन्होंने किया है। प्रशासन, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और सभी दूसरे प्रशासनिक लोग इस चीज़ को लागू करने की कोशिश करते रहे हैं। मेरे ख्याल से कई रूपों से ये लोग हताश और निराश होते जा रहे हैं, क्योंकि आम नागरिक, हालांकि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने जिम्मेदारी से बर्ताव किया है, लेकिन उनमें से कुछ लोग पूरी दुनिया में हर जगह वो भगवान के बच्चे हैं, उनका क्या किया जाए। वो खुद ही अपने तरीके से चीज़ें करने में लगे हुए हैं। कई तरीकों से पुलिस और लोगों को प्रबंधित करने के जो दूसरे स्टाफ के लोग हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो अब थकता जा रहा है, क्योंकि हर कोई तैयार था 3 या 6 हफ्तों के लिए, लेकिन अब ये चलते जा रहा है। करीब 3 महीने हो चुके हैं और एक बार फिर से इन्फेक्शंस की संख्या में तेजी से बढ़त हो रही है। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि लोग हताश हो रहे हैं, थक रहे हैं। हर जगह इसका असर दिख रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के नागरिक के रूप में और दुनिया के नागरिक के रूप में हम मेडिकल स्टाफ पर दबाव न डालें इस हद तक कि वो टूट के गिर जाएं। उनमें से कई लोग, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अगर आप मेडिकल समुदाय और व्यवस्था को इस हद तक धक्का देते हैं कि वो टूट जाए, उसके बाद वायरस को खुली छूट मिल जाएगी। फिलहाल 58 या करीब 59% लोग, भारत में जो लोग पॉजिटिव थे उनकी बीमारी ठीक हो गई है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये संख्या, हो सकता है हम इसे खो दें। अभी हमारी केवल यही एक उम्मीद है कि लोग ठीक हो रहे हैं मेडिकल अटेंशन की वजह से, लेकिन जो मेडिकल व्यवस्था है और जो लोग उसे चला रहे हैं, अगर वो इस दबाव में आकर टूट जाते हैं, फिर लोगों के ठीक होने की ये संख्या नीचे चली जाएगी और ये अच्छा नहीं होगा। एक समय था जब कोयम्बटूर शहर को कोविड फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये एक इमरजेंसी की अवस्था में पहुंच गई है। फिर से लॉकडाउन किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। दुर्भाग्य से कभी कभी ये ज़बरदस्ती की जाने वाली व्यवस्था काबू से बाहर जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे संगठन इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों में एक तरह की मानसिक बीमारी फैलने लगेगी। जैसे कि वायरस की महामारी काफ़ी ना रही हो, अब लोग मानसिक बीमारी की महामारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महामारी फैल रही है, लोग मानसिक रूप से हताश हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डरे हुए हैं, उनकी आजीविका जा चुकी है, उनके बिजनेस खत्म हो गए हैं।
अगर चीज़ें बंद रहती हैं 5 या 6 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, फिर कई सारे लोगों को पता है कि क्या होगा। इन सारी चीज़ों के कारण लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, भारत में एक छोटी युद्ध जैसी परिस्थिति भी शुरू हो गई है। तो हर नागरिक, आप चाहे जिस भी देश में हों, आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, आप लकी हैं कि आप अपने देश का प्रशासन नहीं संभाल रहे हैं इस तरह के समय में। तो जो भी व्यक्ति इस देश का प्रशासन संभाल रहा है, आपके चाहे उनसे जितने भी मतभेद हों, आपको उनसे चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हों, जब तक ये वायरस की परिस्थिति ख़त्म नहीं हो जाती, हम सबको खड़े होकर अपना सर्वोत्तम करना होगा। क्योंकि उनका काम कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आप जलन कर सकें। किसी भी देश को मैनेज करना, ख़ासतौर से भारत जैसा एक देश जो कि इतना जटिल है और इतने अलग अलग इसके रंग रूप हैं, मेरे ख्याल से मोटे स्तर पर अब ये नागरिकों के हाथों में हैं। हम कितने जिम्मेदारी से पेश आते हैं। मैं लगातार हर दिन 1 या 2 वेबिनार्स में रहा हूँ और ये सवाल बार बार आ रहा है और मैं उनसे यही कह रहा हूँ। देखिए, अभी योग केंद्र में वे सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मान लीजिए कि यहाँ मौजूद लोगों को मैं एक निर्देश देता हूँ कि 14 दिन बस अपने कमरे में रहिए, आंखें बंद करके बैठिए, हम आपको खाना पहुंचाते रहेंगे। हर कोई बैठ जाएगा। अगर हम ऐसा निर्देश पूरी दुनिया को दे सकें और अगर वो इसका पालन करें तो पूरी की पूरी महामारी एक पखवाड़े में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं है। लोग एक जगह नहीं बैठ सकते। तो मूल रूप से ये इंसानी समस्या है, इंसानी मजबूरी, इंसानों के मजबूरन बर्ताव की समस्या है जो वायरस को हर जगह फैला रही है। आप लोगों से कहते हैं ये मत कीजिए, यहाँ मत जाइए, वो वहीं जाएंगे। आप उनसे कहिए ये मत कीजिए, वो वही करेंगे। और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा वायरस एक गलत जानकारी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। लोग कह रहे हैं कि ये पूरी जानकारी गलत है, किसी ने इसको फैलाया है। मैं चाहता हूं कि ये गलत जानकारी होती। लोग मेरे ऊपर सोशल मीडिया में हमला कर रहे हैं कि ये एक नकली वायरस का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में ये भय पैदा कर रहे हैं। तो हर समाज के पास अधिकार होता है कि वो कुछ हद तक पागल और सनकी लोगों को पैदा करे। लेकिन ये सभी सनकी लोग बहुत सशक्त हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। पहले उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, उनकी ताकत ज़्यादा नहीं थी, लोग उनको अनदेखा कर सकते थे। लेकिन अब वो हर समय फैले हुए हैं और इस तरह के समय में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो अभी हम इसी मुकाम पर हैं और कई सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, इस धरती के हर इंसान के सामने। प्रशासन के लिए, बड़े उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौतियां ऐसे समय होते हैं जब हमें ऊपर उठना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से चुनौती भरे समय में कई सारे लोग नीचे डूब जाते हैं। ये दुनिया में कोई नई घटना नहीं है। बहुत ही विभत्स युद्ध हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, महामारियां भी आई हैं। लेकिन जब ये चीजें हुई तो कुछ लोग अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं तक पहुंचे। एक इंसान जिस उच्चतर तक हो सकता था वहां तक पहुंचे। कुछ लोग एक इंसान के रूप में अपनी सबसे नीचे की अवस्था में पहुंच गए। ऐसा हमेशा होता रहा है। लेकिन ये मेरी इच्छा है कि इस पीढ़ी में जब लोगों से या पूरी दुनिया के साथ बात करने की हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक है, ये बहुत अच्छा होगा कि जनसंख्या का एक बड़ा समूह अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचे।
हमारे साथ सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? मैं सबसे बुरी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, दूसरी चीज़ें हमारे साथ होंगी, लेकिन सबसे बुरी परिस्थिति ये हो सकती है कि हमें शायद उस तरह से रहना पड़े जैसा हम आज से 25 साल पहले यहाँ रह रहे थे। जब मैं कहता हूँ 25 साल पहले, उदाहरण के लिए, अगर आप उदाहरण के लिए आश्रम की बात करें, 25 साल पहले हम यहाँ कैसे रहते थे, तो मैं इसे 2 साल और पहले ले जाता हूँ। 27 साल पहले जून के महीने में ही हम यहाँ आए पहली बार, और वो उस समय का सबसे भयंकर मानसून था। इस महीने अभी आप देखिए सब कुछ कितना शांत है, लेकिन उस समय यहाँ 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। यहाँ मैदान में ऊपर पहाड़ में 100-120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि करीब 12 लोग ऊपर पहाड़ की चोटी पे गए, वो हवा से उड़ गए और गिर गए, मर गए। तो हमारे पास यहाँ केवल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि हमारे पास बस एक झोपड़ी थी जिसे हम कैवल्य कुटीर कहते थे, और करीब 12 बाथरूम्स थे केवल महिलाओं के इस्तेमाल करने के लिए। पुरुष जंगल में जा रहे थे। तो अभी भी हमने फिर भी बहुत आनंद के साथ अपनी साधना की, हर काम किया। एक रात मेरा एक छोटा सा कमरा था इस कैवल्य कुटीर के बाहर। करीब 68 पार्टिसिपेंट्स थे और 8-10 वॉलंटियर्स थे। वे सभी इस एकमात्र झोपड़ी में सोते थे। मेरे पास एक कमरा है और हवा बहुत तेजी के साथ आवाज कर रही है। रात को करीब 1:30 बजे मैं जग गया और मैंने देखा कि हवा बहुत तेज से आवाज कर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सारे पेड़ झुक के ऐसे हो गए थे। फिर मैंने बाहर देखा उस कैवल्य कुटीर की तरफ, मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने टॉर्च निकाल के उस पर रोशनी डाली। फिर मैंने देखा कि वो पूरी की पूरी झोपड़ी इस कोण पे आ गई थी। फिर मैं उठ के दौड़ पड़ा। मैं झोपड़ी के अंदर गया। वहाँ ये सभी लोग, करीब 70-72 लोग वहाँ पे सो रहे थे। करीब उससे ज़्यादा, शायद 75-76 लोग वहाँ पे सो रहे थे कैवल्य कुटीर में, और वो सभी बिल्कुल शांति के साथ सो रहे थे। बाहर हवा इतनी तेजी से के साथ आवाज कर रही थी, तेज हवा। फिर मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सुनाई ही नहीं दिया। फिर मैंने लाइट्स चालू की, सबके सब सो रहे थे, किसी पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी साधना दिन के दौरान ऐसी थी कि अगर बवंडर भी आए उस पे भी वो सो सकते थे। फिर मैंने हर किसी को हिला हिला के जगाया, उनको चिल्लाया, बाहर चलो बाहर चलो, इसे ठीक करते हैं, क्योंकि ये झोपड़ी किसी भी समय लोगों के ऊपर गिर सकती थी। फिर उस झोपड़ी को जमा कर रखने वाले जो वायर्स थे वो उखड़ गए थे। फिर करीब रात को 2 बजे हमने काम शुरू किया। 3 घंटे लगातार काम किया और कैवल्य कुटीर को सीधा किया। हमारे पास सिर्फ एक जीप थी। उस जीप का प्रयोग करके हमने कुटीर को वापस अपनी सही स्थिति पे खींच के ठीक किया, क्योंकि हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि हम में से कोई भी, हम सब एक साथ मिलके भी झोपड़ी को सीधा नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उस बरसात में जीप का प्रयोग किया। हर चीज़ फिसल रही थी। एक पेड़ गिर गया, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे श्रोता हैं जो ऊपर से आ रहे हैं। देखिए लोगों को दर्शन में कितनी दिलचस्पी है। आप में से जो लोग यहाँ नहीं हैं, छत पे अभी बंदर घूम रहे हैं। तो एक पेड़ गिर गया जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ, और सौभाग्य से किसी को भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। बस एक को हल्की सी चोट लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
1-2 दिन में वो ठीक हो गए। फिर हमें पता था कि अगले दिन हम वहाँ नहीं रह पाएंगे उस झोपड़ी में, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक तरीके से टिकी हुई थी। तो हमें उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े, लेकिन हम साधना को रोकना नहीं चाहते थे। तो हम पहाड़ पे चले गए, जहाँ कुछ छोटी छोटी कुछ गुफाएं हैं वहाँ पे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 लोग रह सकते थे। दिन रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, और उस बारिश के दौरान 3 दिन हम वहाँ रहे। हर दिन सुबह 5:30 बजे गुरु पूजा, साधना, पूरे दिन की क्लास। हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी और बारिश भी मूसलाधार हो रही थी, लेकिन साधना लगातार चलते रही। कोई एक समतल जगह नहीं थी, हर कोई यहाँ वहाँ ऊपर नीचे बैठा हुआ था। हम सिर्फ एक ही चीज़ खा सकते थे। हमारे पास मूंग दाल थी, हम उसे ही भून के खा रहे थे 3 दिन तक, लेकिन सब कुछ जारी रहा। तो 27 साल पहले ऐसी परिस्थिति थी। तो मान लीजिए कि हमें उस तरह से फिर से रहना पड़े भुनी हुई मूंग दाल खाकर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप तैयार हैं? सब कुछ चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ के रोते रहें कि मूंग दाल खानी पड़ रही है, मूंग दाल खानी पड़ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि हर कोई, आप चाहे जहां कहीं भी हों, 25 साल पहले या 20 साल पहले आपके जीवन के साथ कुछ भी गलत नहीं था। हाँ, तब से अभी तक दुनिया में हर किसी के पास उस समय जो था उसके मुकाबले आज कहीं ज़्यादा है। लगभग हर किसी के पास। हो सकता है कुछ अपवाद हों, कुछ समाज ऐसे हैं जो नीचे गए हों युद्ध वगैरह के कारण, वरना आमतौर पे लगभग हर किसी के पास 15 या 10 साल पहले के मुकाबले या 20 साल पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा संसाधन मौजूद हैं। लेकिन 20 साल पहले भी हम सभी ठीक थे। और मान लीजिए कि अगर उस मुकाम पे हम जाते हैं, ये सबसे बुरी अवस्था का मैं कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो हम फिर भी खुशी खुशी क्यों नहीं जी सकते? बात ये ऐसी हुई कि हमारा जीवन रिवाइंड हो गया, 20 साल पहले चला गया, और हमारे पास फिर से मौका है कि हम इन 20 सालों को और भी ज़्यादा समझदारी तरीके से बना सकें, पर्यावरण के नज़रिए से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, ज़्यादा मानवता के साथ कर सकें। क्योंकि जिस तरीके से हम अपना जीवन जीते रहे हैं पूरी दुनिया में, मूल रूप से आज हर चीज़ आर्थिक इंजन से ही चलती है। हर व्यक्ति केवल पैसों की ही बात करता है, क्योंकि ऐसा लगता है सिर्फ उसी चीज़ का महत्व है। हम जिस तरह से जिस आर्थिक इंजन को चलाते रहे हैं, अगर आप इसे देखें तो ये इंजन चालू है, ज़बरदस्त आवाज़ कर रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन अगर आप इसे सावधानी से देखें तो किसी के भी हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है। आपके पास एक गाड़ी है जो पूरी रफ्तार से चल रही है, लेकिन किसी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है। यही इंसानी विकास का यही माजरा रहा है एक लंबे अरसे से। खासतौर से पिछले 25 से 50 सालों में हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम जा रहे हैं। कई रूपों में अगर आप इसे देखें तो हम इस गाड़ी को यूं चला रहे हैं मानो कि इस धरती पर कोई अगली पीढ़ी होने ही नहीं वाली, हम ही आखिरी पीढ़ी हैं। तो एक तरीके से मुझे पता है ये कहने के लिए लोग मुझसे नफरत करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मुश्किलें नहीं हैं, केवल आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए मुसीबतें हैं, हर किसी के सामने गंभीर समस्याएं हैं, हर किसी को कई अलग अलग तरीकों से अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना होगा। मेरी एकमात्र चिंता ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। अगर लोगों को अच्छा पोषण मिले तो बाकी सब ठीक है। इसके बजाय कि हमारे पास पहनने के लिए 20 कपड़े थे, उसके बदले हमारे पास सिर्फ 2 हैं, क्या समस्या है? वैसे भी आपको केवल एक ही कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। ठीक है, जब चीज़ें अच्छी थी हमने कई चीज़ें की। अगर ऐसा नहीं है तो हम थोड़े पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हो जाएं, अपना मानसिक संतुलन खो दें और अपना बाकी जीवन पीड़ा में बिताएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हमने एक सूक्ष्म जीवाणु के सामने घुटने टेक दिए हैं। मानव प्रकृति के सामने ये आप सबसे बुरी चीज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, ये समय है कि आप खड़े हों और वास्तव में दिखाएं कि आप किस चीज़ से बने हैं। जो भी थोड़ी बड़ी इस महामारी के बाद जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे हाथ में बचती हैं,
अभी तक ये लुका छुपी जैसा था, लेकिन अभी खुलेआम हर कोई कह रहा है कि ये सोचना भ्रम होगा कि इस साल के अंत तक हमें कोई वैक्सीन मिल जाएगी। लोग खुलेआम ये बात कह रहे हैं। ये बात सपने देखना जैसा होगा कि इस साल के अंत तक हमारे पास कोई वैक्सीन होगी। अगर वैक्सीन आती है तो वो शायद अगले साल इस समय के आसपास आए, और सबसे पहले ये वैक्सीन सभी डॉक्टरों और नर्सों को दी जाएगी, और उन लोगों को दी जाएगी जिनका वायरस से बहुत सामना होता है। और जब तक ये वैक्सीन दुनिया की पूरी आबादी तक पहुंचेगी, शायद 24 से 36 महीने लग जाएं। अगर आप वैक्सीन का पूरे पैमाने पे उत्पादन करें और हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करें, फिर भी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे अगर इसे पूरी एफिशिएंसी के साथ किया जाए। तो 24 से 36 महीने, या अगर ये 12 महीने भी हो तो भी 12 महीने यानी बहुत सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से सिकुड़ जाएंगी। जहाँ तक हमारी गतिविधि की बात है, बात केवल इतनी है कि एक इंसान के रूप में हमें नहीं सिकुड़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर देश, भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कृषि पे ध्यान दे रहा है। हर देश को कृषि पर ध्यान देना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि हर जगह पर्याप्त मात्रा में खाना मौजूद हो सकता है कि किसी के पास खाने के लिए पैसा ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें खाने के लिए खाना यूं ही दे सकते हैं। दुनिया में पर्याप्त भोजन होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर भोजन की कमी होती है तो ये बिल्कुल अलग मोड़ पे चला जाएगा। अगर भोजन में कमी होती है तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखना पूरी तरह नामुमकिन होगा। किसी भी तरह से ये पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर देश इस पर ध्यान दे। हर वो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा है, आप ये देखें कि कम से कम उस पर और कुछ नहीं तो कम से कम एक पपीते का पेड़ हो, एक मूंगे का पेड़ हो, कुछ तो हो। हर किसी को ये देखना होगा कि धरती पर पर्याप्त भोजन मौजूद हो। खासतौर पर सभी सरकार अपनी नीति पे और अपने ध्यान में चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अब मंगल ग्रह पर जाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। हाँ, हमें ये समझना होगा, क्योंकि किसी और से आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार हम सैटेलाइट्स को आसमान पे भेजते जा रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई थोड़ा पीछे हटे, अपने संसाधनों को बचा कर रखे, और इस बात का ध्यान रखें कि हमारी पीढ़ी में इस धरती पर लोग भूखे ना मरें। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। बाकी सारी चीज़ों में अगर हमें थोड़ा पीछे हटना पड़े तो कोई बात नहीं, कार चलाने के बजाय हम साइकिल चलाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो बोनस ये है कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आप दुबले पतले दिखने लगेंगे। आप हमेशा जिस चीज़ की चाहत करते थे, जो कार चलाकर नहीं हो रहा था, अब वो हो जाएगा। या हो सकता है आप पैदल ऑफिस जाएं, या जहाँ कहीं भी पैदल जाएं, या आप अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदें और कुछ पेड़ लगाएं। चीज़ें काम करेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम उनसे होने की उम्मीद कर रहे थे, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तबाही हुई है। कोई तबाही नहीं है अगर आप मुझसे पूछें तो। दुर्भाग्य से करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों की उन्होंने अपना जीवन खो दिया है, और कई लोगों ने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। ये अलग बात है, लेकिन वायरस अपने आप में एक आपदा नहीं है। अगर इंसान जागरूक हों तो हम इसे संभाल सकते हैं। अगर हम जिम्मेदारी और चेतना के साथ इसे संभालें तो इंसानी समाजों में इतनी क्षमता है कि वो इसे संभाल सकें। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, यही समस्या है। और राष्ट्रों को ये बात समझ नहीं आ रही है, वो एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझते हैं तो एक मानवता के रूप में हम निश्चित रूप से इसे संभाल सकते हैं, व्यक्तिगत इंसानों के रूप में, समाजों के रूप में। और देश अगर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी तबाही बन जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की जान जा सकती है। लेकिन मानवता के रूप में अगर हम एक साथ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, हम इसे बहुत आसानी से संभाल सकते हैं। अर्थव्यवस्था शायद थोड़ी पीछे चली जाए, लेकिन जब तक दुनिया में पर्याप्त भोजन मौजूद है, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन मौजूद है, हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
अर्थव्यवस्था समस्या तब होती है जब यह आदमी अमीर हो रहा है, मैं गरीब हो रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई गरीब हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। शायद देश अलग अलग तरह के नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि इसे थोड़ा संतुलित किया जा सके। इसमें चुनौतियां आएंगी, ये कठिन होगा, लेकिन चुनौती एक तबाही नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे एक तबाही बना सकते हैं। अगर आप डर से भर जाते हैं, अगर आप हताश हो जाते हैं, अगर आप खुद को मानसिक असंतुलन की अवस्था में ले जाते हैं, या दुर्भाग्य से कई लोग आत्महत्या के कगार पे पहुंच गए हैं, या कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है, अगर आप उस दिशा में जाते हैं, फिर ये एक तबाही बन जाएगा। वरना दिन में 2 बार खाना खाने के बजाय अगर हम दिन में 1 बार खाना खाते हैं, फिर भी क्या हम खुश रह सकते हैं? देखिए, मैं 1 ही बार खाता हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, कोई बात नहीं, हम भुनी हुई हरी मूंग दाल खाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कठिनाई ज़रूरी नहीं है कि एक तबाही हो। अगर आपके अंदर ज़रा भी आनंद नहीं है, या आपके दिल में ज़रा भी प्रेम नहीं है, फिर ये एक तबाही बन जाती है। वरना चुनौती भरे समय आते हैं। दरअसल अगर आप देखें कई सारे लोगों को जो बहुत ही सरल से बैकग्राउंड से आए थे और बहुत ही सफलतापूर्वक मुकाम में पहुँचे, मैंने कई लोगों से बात की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि जब हमने ये उद्योग शुरू किया था, हमने बहुत मेहनत से काम की, वो हमारा सबसे अच्छा समय था, हमारे जीवन का था। अभी हम बहुत लग्जरी के साथ जी रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन जीवन अभी वैसा नहीं है। ये कहानी हर जगह सुनने को मिलती है, क्योंकि वे लोग जो चुनौती भरी समय को अपने हाथों में लेते हैं और अच्छे से संभालते हैं, उनके लिए चुनौती भरे समय सबसे अच्छे समय रहे हैं। मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि यहाँ आश्रम में हमेशा ये चुनौती भरा समय हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वरना लोग जगे हुए भी सोते रहेंगे। हम ये देख रहे हैं कि हम एक ऐसी पीढ़ी पैदा करें जो अपनी नींद में भी जगे हुए रहेंगे। यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग जगे हुए होने पे भी सोते रहते हैं। जब अचानक कोई चुनौती आती है, अब वो जाग जाते हैं और अब उन्हें झटका लगता है। मुझे लगता है कि चुनौतियाँ अच्छी हैं। चुनौतियों को हम तबाही में ना बदलें। तबाही सिर्फ तभी आती है जब इंसानी रवैया चुनौती के प्रति वैसा हो जाता है। चुनौती अपने आप में कोई तबाही नहीं है। हर साल हम ट्रैकिंग करते रहते थे। इस साल कैलाश ट्रैक रद्द कर दिया गया है क्योंकि इन दो देशों के बीच जो कुछ भी हो रहा है। क्या ये कठिन है? मेरे पैर, मेरे जांग की मांसपेशियां और मेरी पिंडली की मांसपेशियां, उन्होंने मुझे इतना कोसा है क्योंकि क्यों आप हमें हर साल इस पहाड़ की चढ़ाई पे ले जाते हैं। लेकिन वो कठिनाई, उस कठिनाई के कारण मैं बिना किसी अस्पताल जाए जी रहा हूँ, ना मेरा कोई मेडिकल चेकअप होता है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि जब मैं कैलाश जाता हूँ तो आमतौर पर मैं करीब 18,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर हम चढ़ाई करते हैं। अगर मैं परीक्षा में फेल होता हूँ तो आप मुझे वहीं दफना सकते हैं। बस अभी तक मैं पास होता रहा हूँ। इस साल कोई परीक्षा नहीं है, तो 1 साल मैं बिना मेडिकल टेस्ट के रहने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चुनौतियाँ, हर इंसान जो जीवन को लेकर थोड़ा जोश से भरा हुआ है, वो चुनौतियों को चुनता है। कोई पहाड़ पे चढ़ाई करता है, कोई उड़ना चाहता है, कोई बहुत एडवेंचर करना चाहता है, बहुत ही चुनौती भरा उद्योग शुरू करना चाहता है। क्योंकि अगर आप जीवन से भरे हुए हैं तो आप स्वाभाविक रूप से किसी खतरनाक और चुनौती भरी चीज़ को चुनेंगे। अगर आपके अंदर जिंदगी नहीं है, फिर आप केवल कंफर्ट को चुनेंगे, आराम को चुनेंगे। आजकल हर कोई कंफर्ट जोन के बारे में बात करता है। ये डेथ जोन है, ये मृत्यु का जोन है। क्योंकि
सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह इस धरती पर है आपकी कब्र। वहाँ जाने के बाद कोई दर्द नहीं होता, मेरा विश्वास कीजिए। वरना अगर आप खुद को धक्का दे रहे हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। मेरे शरीर में हर समय कहीं ना कहीं कोई चोट रहती है। मेरे अनगिनत फ्रैक्चर हो चुके हैं। आजकल सौभाग्य से पिछले 20-25 सालों से मैं फ्रैक्चर से बचा रहा हूँ, लेकिन मांसपेशियों में चोटें होती रहती हैं क्योंकि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर आप बस खुद को बचा कर रखते हैं एक मम्मी की तरह, फिर कहीं कोई दर्द नहीं होता, सब कुछ ठीक है, कोई चुनौती नहीं है। तो कठिनाई या चुनौती या जिसे आप कठिन मानते हैं वो वास्तव में बस एक परिस्थिति है जो थोड़ी चुनौती भरी है। एक परिस्थिति को किसी नकारात्मक नाम से ना पुकारें। अरे बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी तबाही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा अलग है। पिछले 4 महीनों में जीवन अलग हो गया है उसके मुकाबले जैसा आपने अभी तक इसे जाना है। लोग हर तरह की चीज़ों से होकर गुजरते हैं। कई सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके माता पिता कहीं और मर रहे हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। वो उनके अंतिम संस्कार को भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो जाकर उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक कोविड अस्पताल में हैं। ट्रैवल में बैन लगा हुआ है। उनके माता पिता मर गए, आप उनका शरीर भी नहीं देख सकते, आप उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। वो सरकार कर रही, हमें नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये कठिन है, ये आसान नहीं है, ये कठिन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बात जानें कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने किसी काम को करने का, किसी महत्वपूर्ण काम को करने का जिम्मा उठाया है, उन्होंने हमेशा इस तरह की कठिनाइयों को चुना है। हाँ, जब ऐसे कई उदाहरण हैं, आपको लगता है कि एक महात्मा गांधी या एक मार्टिन लूथर किंग या कोई भी अतीत का कोई भी दूसरा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम किया है, क्या आपको लगता है उन्होंने जाके अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार किया होगा? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन दिनों में कहीं पे भी उड़ के वापस जाने का कोई माध्यम नहीं था। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको 3 महीने बाद समाचार मिलता है कि 3 महीने पहले आपकी माँ का देहांत हो गया, आपके पिता का देहांत हो गया। इस तरह से आपको खबर मिलती थी और आप उससे निपटते थे क्योंकि आपको पता था कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वाकई महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपके अपने खुद की भावनाएं, आपके खुद का रवैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसमें आप दुख पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक उथल पुथल होगी, उसमें हो सकता है कि आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएं। अभी ये महामारी, ये वायरस की महामारी काफ़ी खराब है। हमें निश्चित रूप से एक मानसिक बीमारी की महामारी की ज़रूरत नहीं है, हमें निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग हैं जो आर्ग्यू करेंगे कि हम उससे कैसे बच सकते हैं, ये तो हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये खुद ब खुद नहीं होती। अगर आप एक गलत दिशा चुनते हैं और लगातार आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं तो एक न एक दिन आप किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। जब तक आप नहीं टकराते आपको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन ये समझना बहुत आसान है कि अगर आप यूं इस दीवार की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो केवल समय की बात है, आप जाके अपना सिर टकरा देंगे। एक दरवाज़ा है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो चूंकि इन दिशाओं को ठीक नहीं किया गया है, मैं आपको एक सरल सा GPS देता हूँ ताकि आप अपने दीवार से दीवारों और चट्टानों पे टक्कर ना मारें। सरल सी चीज़ सिर्फ ये है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि इंसानी अनुभव भीतर से पैदा किए जाते हैं, कभी भी बाहर से नहीं। जैसे ही मैं अपने अनुभव को, मेरा जीवन का जो अनुभव है, मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, या मैं खुश हूँ, या मैं आनंद में हूँ, जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये अनुभव बाहर मौजूद किसी चीज़ या व्यक्ति के द्वारा पैदा किया गया है, तो आप मानसिक उथल पुथल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कब होगा? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने लचीले हैं, कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर हैं। इस आधार पे ये तय होगा कि ये तबाही
कब आपके साथ होगी, लेकिन निश्चित रूप से आप तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। फिर कितने सारे लोग एक तबाही की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुर्भाग्य से। बात केवल इतनी है कि अभी तक उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा जो उन्हें बहुत तेजी से उस दिशा में धकेलें। अगर ये महामारी अगर इस तरह चलती रहती है, इसने हमारे जीवन को हिला दिया है, हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारा पारिवारिक ढांचा, हम अपने ऐसे लोगों को खो सकते हैं जो हमारे प्रियजन हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इन लोगों को बहुत तेज़ी के साथ दीवार की ओर धक्का लगेगा। लेकिन अगर ये एक चीज़ आप समझ लेते हैं, हमेशा हमेशा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति पैदा हुआ, कोई व्यक्ति मर गया, ये हुआ वो हुआ, आपका अपना एक हाथ या पैर कट गया, या आप अपना जीवन खोने वाले हैं। अगर वैसा भी होता है, अगर आपको पता है कि इंसानी अनुभव, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, खुशी या दुख, आनंद या दर्द, सब कुछ भीतर से पैदा होता है, तो आपके हाथ में, तो इस चीज़ का नियंत्रण आपके हाथ में होगा कि आपके जीवन का अनुभव क्या है। एक बार इसका नियंत्रण आपके हाथ में आ गया, फिर अपने अनुभव की प्रकृति आप तय करेंगे। अगर अपने अनुभव की प्रकृति आप तय कर रहे हैं तो आप ये तय करेंगे कि ये सुखद हो। खास तौर पर अगर बाहरी परिस्थितियां बहुत दुखद हो गई हैं, अप्रिय हो गई हैं उन चुनौतियों के कारण जो जीवन हमारे ऊपर फेंक रहा है, तो ये और भी ज़्यादा मौजूद है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी आंतरिकता को सुखद रखूं। ये जिम्मेदारी हर किसी को लेनी होगी। देश में और दुनिया में पर्याप्त मुसीबत मौजूद है। अब आप खड़े होकर एक नई मुसीबत पैदा ना करें। इस देश और दुनिया के हर नागरिक को इस बात का ख्याल रखना होगा, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि इस तरह के समय में जब पूरी मानवता के सामने एक चुनौती खड़ी है, ये वो समय नहीं है कि आप समस्याओं का एक ज्वालामुखी बन जाएं। हम आपको कोई दूसरा समय देंगे वो करने के लिए। अगर आपको पागल होना ही है तो हम कोई दूसरा समय देंगे आपको। ये सवाल डिसेंट दीवान का है। आदरणीय गुरुजी, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और विपश्यना ध्यान का अभ्यास करता हूँ। मेरे पास एक सवाल है जो मैंने कई विपश्यना के शिक्षकों और गुरुओं से पूछा है, लेकिन हर किसी ने कहा कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। अपने एक वीडियो में आपने कहा है, और बुद्धिज़्म में भी ऐसा कहा गया है, कि पुनर्जन्म हमारी अपूर्ण इच्छाओं और कर्म के कारण होती हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने लाखों करोड़ों बार जन्म लिया है अपनी इच्छा और कर्म के कारण, लेकिन मेरे पहले जन्म के पहले कोई मन नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, तो फिर वो पहला जन्म कैसे हुआ? अब मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका पहला जन्म कैसे हुआ? नहीं, आप एक डिसेंट इंसान हैं, मैं ऐसा हूँ, क्या कर सकते हैं? इस सवाल को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। बात केवल आपके जन्म की नहीं है। योगिक संस्कृति में ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें लोक बोलचाल की भाषा में इसे व्यक्त किया जाता है कि कैसे शिव शव की तरह थे। वो बिल्कुल स्थिर थे, जबरदस्त ऊर्जा, लेकिन बिल्कुल स्थिर और निष्क्रिय। फिर शक्ति ने आकर नृत्य किया उनके इर्द गिर्द, उनके ऊपर, और फिर वो एक तरह से जाग गए। तो हम चित्र में इस तरह से दिखाते हैं कि ये एक पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय यानी कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी स्पंदन नहीं है। कोई स्पंदन नहीं यानी कोई सृष्टि नहीं। शक्ति उससे जुड़ गई, स्पंदन शुरू हुए, और एक मूलभूत स्पंदन से ये और भी ज़्यादा जटिल होता गया। जैसे जैसे ये स्पंदन और भी ज़्यादा जटिल होते गए, ये पदार्थ बन गए। पदार्थ से छोटे छोटे अणु बने, फिर ग्रह बने, कई चीज़ें हुई, जीवन पैदा हुए, और कई अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। आपको उसके आगे की पूरे विकासवाद का सिद्धांत पता है।
विकासवाद का सिद्धांत केवल जीवन की शुरुआत से शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसके भी पीछे जाएं तो खुद सृष्टि हमें शायद पता ना हो कि वो ठीक कैसे हुआ, लेकिन हमें लगभग पता है कि वो किस तरीके से हुआ, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी। तो आधुनिक विज्ञान भी ये बात कहता है कि आज अगर आप ऊर्जा उसके अंदर भी नहीं लेकिन उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए आप एक बर्तन के अंदर निर्वात पैदा करते हैं और उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर नहीं, उसके इर्द गिर्द ऊर्जा अप्लाई करते हैं, तो वर्चुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सृष्टि होना शुरू हो जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस अगर एक साथ आते हैं तो एक परमाणु बन जाएगा। अगर परमाणु बना तो सृष्टि की घटना शुरू हो गई। तो इसी तरह की चीज़ें आधुनिक विज्ञान में भी कहीं गई हैं। मैं किसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सृष्टि की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं का मतलब है कि वो इंसानी दिमाग की समझ, समय के बारे में जो इंसानी दिमाग की समझ है उसके अनुसार ना हो, लेकिन यौगिक सिस्टम में ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि 84 अभी तक 84 सृष्टियां हुई हैं, 83 सृष्टियां हुई हैं और ये 84वीं सृष्टि है। और 100 सृष्टि के 112 चक्र हो सकते हैं। उसके बाद सृष्टि पदार्थ से मुक्त होगी, वो सिर्फ ऊर्जा पर आधारित सृष्टि होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अरबों खरबों सालों के बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनुमान किए गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई भी इसे सच साबित नहीं कर सकता या गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये थ्योरी सच हो, क्योंकि 83 सृष्टियों के जो चिन्ह हैं वो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं और हमारे आसपास के जीवन के कई रूपों में। और इस बात की 83 सृष्टियाँ हुई हैं और ये 84वां सृष्टि है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये निश्चित रूप से है। तो आप एक डिसेंट इंसान कैसे पैदा हुए? तो ये सवाल उतनी दूर तक नहीं जाता जितनी दूर तक मैंने बात की। तो ये बस ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास कार्मिक तत्व नहीं था तो मैं पैदा कैसे हुआ, ये सवाल है। तो आपको इसके लिए किसी आध्यात्मिक जवाब की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने इसका जवाब दिया है कि आप एक कोशिका वाले प्राणी थे, फिर आप 2 कोशिकाएं बन गए, फिर आप 3 कोशिकाएं बन गए, फिर आप बहुकोशिकीय बन गए, अब आप थोड़े ज़्यादा बन गए हैं, थोड़े ज़्यादा ही हैं, डिसेंटली बेटर। एक कोशिका से एक डिसेंट स्तर का विकास हुआ है। तो इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय परमाणु से अणु, अभी ये सवाल पूछने के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि अभी वायरस मौजूद है। एक वायरस एक पूर्ण विकसित जीवन नहीं है, उसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं कि वो एक जीवन बन सके, लेकिन वो एक जीवन नहीं है। जब वो आपकी सेल के अंदर घुसता है केवल तभी उसके अंदर जीवन है, वरना खुद से उसमें कोई जीवन नहीं है। वो बस एक कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का। तो डिसेंट जी, क्या नाम है उनका? डिसेंट दीवान। तो आप भी पहले जीवन से कम थे, फिर जीवन बन गए, फिर और भी ज्यादा जटिल जीवन बन गए। ये जटिलता अपने आप में एक कर्म है। कर्म का अर्थ ये नहीं है जरूर आवश्यक रूप से अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। कर्म अनिवार्य रूप से सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं। आपके दिमाग में चल रहे विचार कर्म हैं, आपके दिल में दौड़ रही भावनाएं कर्म हैं। आपके दिमाग में बस यूं ही एक विचार गुजरा, आपने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा, अरे वो यहाँ क्यों है, उसे तो छत पे बंदरों के साथ होना चाहिए था। बस इस तरह से आपके कभी कभी इस तरह के विचार दिमाग में आते हैं, है ना? तो ये कर्म बिना जाने ही हो गया, आपने ही इसे नहीं पैदा किया। छत में नाचते हुए बंदरों ने इसे पैदा किया। तो चूंकि बंदर आए, आपने इस आदमी को देखा,
a certain angle, he looked a certain way to you. और एक खास कोण से वो एक खास तरीके से आपको दिखे, शायद वो लाइटिंग की तरह से कारण हो या उनके बैठने के कारण हो, और आपके दिमाग में विचार आया और चला गया। अब आप एक कर्म कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप एक और इंसान को देखते हैं और सोचते हैं कि वो एक बंदर है। अब ये यहाँ नहीं रुकेगा, समझे आप? अब आपने इसे देखकर सोचा कि वो एक बंदर है। कल हमने आपका डिपार्टमेंट बदल दिया और आप बंदरों के डिपार्टमेंट में हैं। हे भगवान, मुझे आज इस बंदर के साथ काम करना पड़ेगा। ये चालू रहेगा। और अगर मान लीजिए कि परिस्थिति ऐसी रही कि वो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, आपको उनके अंदर काम करना होगा। अरे, क्या मेरा एक बंदर मेरा इस तरह से अपमान कर सकता है? ये चलता रहेगा और इसी तरह आप एक जातिवादी बने, ठीक है? क्योंकि शुरू में वो बस एक छोटा सा विचार था, फिर परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से उन्होंने आपको यहाँ वहाँ धीरे धीरे ये बढ़ के कई गुना हो गया। ऐसा हर दूसरे प्राणी के साथ भी हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक तत्व बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होता जाता है। तो ये बात साफ है, आज विकास के विज्ञान हमें बता रहे हैं कि शुरू के इंसान बहुत सरल थे, झुके हुए थे, उनका दिमाग बहुत सरल था, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, किसी दूसरे जानवर की तरह अपना जीवन जीते थे। हर कोई ये बात जानता है। तो वहाँ से आपने अपना कर्म पैदा किया। मुझे पता नहीं कि कोई आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया। हर किसी को ये पता है। शायद उनको लगा कि आप उस जवाब को सुनने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति सवाल का जवाब सुनने के काबिल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि उसका जवाब ना दिया जाए। मैं पूरी दुनिया से हर तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल ले रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शायद आपके मन में अपने खुद के निष्कर्ष हैं। ये वास्तव में कोई सवाल नहीं है, आप बस अपने सवाल के साथ लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा ही इसे नकार दिया होगा। ऐसा हुआ। marijuana अमेरिका के कई प्रदेशों में कानूनन है। तो एक व्यक्ति जो इसके लिए बहुत समर्पित था, क्योंकि कई सारे लोग बड़ी फिलॉसफी के रूप में marijuana का सेवन करते हैं। ये लोगों के लिए केवल एक नशा नहीं है, एक फिलॉसफी है कि हम इसका स्मोकिंग करते हैं तो हम आपसे बेहतर हैं। एंडोकैनाबिनॉइड्स नाम की एक चीज़ होती है जिसे आप खुद अपने शरीर के भीतर पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भांग पी के जो होता है उस चीज़ को आप खुद अपने शरीर में और मन में पैदा कर सकते हैं। इसीलिए कैनबीज रिसेप्टर्स आपके शरीर में हैं। पर चूंकि आप एक ऐसा सिस्टम है जो ठीक से काम नहीं करता है, आप खुद इसे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर अभी आप पर्याप्त थायराइड पैदा नहीं कर पाते तो फिर वो आपके उस सिस्टम में बाहर से थायराइड डालेंगे। आप अपने शरीर में पर्याप्त हार्मोन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर से हार्मोन डालेंगे। आप इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर से इंसुलिन डालेंगे। इसी तरह चूंकि किसी कारण से आप ठीक से काम न कर रही मशीन है कि आप खुद से अपने एंडोकैनाबिनॉइड्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं और आनंदमग्न नहीं रह पा रहे हैं, आप बाहर से marijuana का सेवन कर रहे हैं। लेकिन वो एंडोकैनाबिनॉइड्स जो आप खुद से पैदा करते हैं और आनंद में रहते हैं, लेकिन जो बाहर से आप लेते हैं, इसके बीच अंतर ये है कि बाहर से ली गई पदार्थ आपकी बुद्धि को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने ध्यानमयता के कारण, आनंद में आने के कारण, देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो आनंद की अवस्था में पहुंचा ध्यान के कारण, वो पहाड़ से कूद गया ये सोच के कि वो उड़ेगा। लेकिन LSD या marijuana खाने वाले कई लोग पहाड़ों से कूद गए हैं। अमेरिका में आजकल ये लोग खुद को स्टोनर्स कहते हैं, वो वापस स्टोन एज में चले गए हैं। मैं भी नशे में रहता हूँ, लेकिन मैं स्टोनर नहीं हूँ, मैं बस नशे में हूँ, मैं बस स्टोन्ड हूँ। तो उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया और कहा, मेरे घर में आग लगी है, तुरंत आओ। फायरमैन ने पूछा, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे बस वो लाल बड़ी वाली ट्रक में बैठो और आ जाओ। क्या करें, क्या करें? तो अभी
आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, very indecently, बहुत इंडिसेंटली, because क्योंकि these are all questions of the vain. ये सारे सवाल निरर्थक हैं, Mainly क्योंकि मुख्य रूप से is towards आपका सवाल whoever those वो who are those people that वो लोग, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं जिनसे आपने सवाल पूछा, आप कहीं ना कहीं उन्हें मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ उसी में है, आप वास्तव में खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते, for your transformation. आप ऐसे साधन नहीं पाना चाहते जिससे आप अपना रूपांतरण कर सकें। आपने कहा कि आप विपश्यना के लिए गए थे। विपश्यना का अर्थ है कोई सवाल नहीं। Simple instruction, just do it. सरल सा निर्देश है, बस करते रहो करते रहो करते रहो और करते रहो, Process क्योंकि वो प्रक्रिया ऐसी है perseverance. जिसमें बहुत ही ज़्यादा धीरज की ज़रूरत है। वो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। गौतम ने विपश्यना ध्यान बड़े बड़े समूहों को दिखाया, क्योंकि उन्हें तैयार करने का कोई समय नहीं था। वो हर दिन एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर तय सफ़र कर रहे थे, तो उन लोगों के अंदर समझ पैदा करने का कोई समय नहीं था। तो कोई शिक्षा नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ सरल सा निर्देश समझिए और उसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे वो आप में बदलाव लाएगा। ये थोड़ा लंबा समय चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बहुत शानदार प्रक्रिया है। यानी कि अगर आपको ये भी ना पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी आपके अंदर कोई समझ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर रूपांतरण आएगा। जब मैं कहता हूँ रूपांतरण, तो आपका हर आयाम, आपकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे बदल जाएगी। इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि आपको समझना होगा कि उस समय में 2500 साल पहले उन्होंने ये शिक्षा दी थी। उस समय समाज में आम रूप से लोग बौद्धिक रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं थे। ज़्यादातर लोग बहुत कठिन जीवन जीते थे, वो मेहनत करते थे, उन्हें मेहनत करना आता था। आज लोगों को मेहनत करवाने के लिए उनसे आपको घंटों बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ समझ आती है। उन दिनों लोगों को ऐसी समस्याएं नहीं थी, उनको पता था कि उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपको बस उन्हें निर्देश देने होते थे और कहना होता था इसे करो। और गुरुओं के लिए वो बड़ा अच्छा समय था, क्योंकि अगर आपने एक निर्देश दिया और कहा कि आपको ये करना चाहिए, तो आप बस करेंगे। मेरी माँ, नंदी हिल्स के किसी योगी ने, एक बार हम नंदी योगी गए थे, उन्होंने वो गुफा मुझे दिखाई जहाँ उन्हें दीक्षा मिली थी। उस योगी ने उन्हें एक मंत्र दिया, मुझे नहीं पता वो कौन थे, और मेरी माँ के पास कभी उनका कोई चित्र नहीं था, वो उनका नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन हर दिन वो आंखें बंद करके कुछ करती थीं। अपनी पूरी जिंदगी में हमने देखा, हम ही उनका जीवन रहे हैं। उनके 4 बच्चे और उनके पति, वही उनका जीवन है। 17 की उम्र में उनकी शादी हुई और वही उनका जीवन है। लेकिन उसके पहले उन्हें दीक्षा मिली थी, और इस योगी ने उनसे कहा था कि आपके जीवन के साथ चाहे कुछ भी हो, आपको हर दिन ये साधना करनी है। हर दिन वो अपनी आंखें बंद करके कुछ करती हैं। हमने पूछा क्या है? उन्होंने बताया कि इस योगी ने मुझे यंत्र कहा है, मैं उसका जाप करती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि वो मंत्र क्या है। तो हमने उनके साथ हर तरह की चाल चली, उनके साथ भावनात्मक रूप से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हमें बताइए कि ये मंत्र क्या है। वो इतनी नाजुक महिला थी, हमेशा बहुत ही सरल स्वभाव की, लेकिन एक भी बार चाहे कुछ भी हुआ हो, अब चाहे अपने पति को या अपने बच्चों को, उन्होंने कभी भी वो मंत्र नहीं बताया, क्योंकि योगी उन्होंने बताया था कि आप इसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूँ कि लोगों को निर्देश देना इतना आसान हुआ करता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात खुद तक सीमित रखें, आप तुरंत उस चीज को सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो चूंकि निर्देश देना बहुत ही असरदार और सरल था पिछली पीढ़ियों के लिए, खासतौर पर 2500 साल पहले, गौतम ने ये मार्ग चुना। किसी समझ की ज़रूरत नहीं है, किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, और स्वाभाविक रूप से कोई सवाल नहीं, बस कीजिए। सिर्फ उन लोगों को जो उनके साथ रहे, जो उनके साथ सफ़र करते थे, जो उनके बहुत करीबी थे,
उन लोगों को उन्होंने शून्य सिखाया, क्योंकि उसके लिए समझ की ज़रूरत है। पर्याप्त समझ लाए बिना वो घटित नहीं होगा। तो आप विपश्यना के लिए गए। इसका मतलब है कि आपको बस चुप रहकर उसे करना होगा। ये सवाल या वो सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल या सवाल का जवाब किसी भी तरीके से आपकी साधना को बेहतर नहीं बनाने वाला। साधना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आप उसे करते हैं तो वो काम करेगी। बात केवल इतनी है कि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। हर दिन आपको घंटों के लिए इसे करना होगा, लेकिन ये काम करेगी। ये एक बहुत शानदार साधना है। उस समय के लिए अभी भी ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत कारगर साधना है। तो अपना समय बर्बाद न करें। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे डिसेंट चीज़ ये होगी, अगर आप यहाँ हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं, अगर आप यहाँ हैं तो निर्देश लीजिए और बस उनका पालन कीजिए। वरना बस विपश्यना के साथ लगे रहिए, उसे करते रहिए, चाहे ये या वो। कम से कम एक कदम आगे बढ़ाइए, इसके बजाय कि उसी जगह में खड़े आप यहाँ वहाँ देखते रहें। ये आपके जीवन में किसी भी तरह से उसकी गुणवत्ता को बेहतर नहीं करेगा। बात केवल इतनी है कि मूर्खतापूर्ण तरीके चीज़ें करके, ये चीज़ें इकट्ठे करके आपको लगेगा कि आप बड़े स्मार्ट हैं। अब मैंने जो कुछ कहा है, मेरी बातें सुनने के बाद आप अपने दोस्त से जाकर कहेंगे, पता है सद्गुरु ने कहा क्या कहा, सद्गुरु ने ये कहा। उनको भी नहीं समझ, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। या फिर अपना खुद का आप उत्तर बनाएंगे और उसे सोशल मीडिया में डाल देंगे। आप चाहे जो कुछ भी करें, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप अस्तित्वगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ अस्तित्वगत चीज़ें करनी होंगी। आप दिमागी खेल खेलते हैं और आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि मेरा हैंडीकैप क्या है? आप जानना चाहते हैं? नहीं? मैं बस यूं ही सीधा और ईमानदार रहता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा हैंडीकैप है। हाँ, कोई चालाकी नहीं, यही मेरा हैंडीकैप है। क्या लगता है आपको? मुझसे कहिए कि सद्गुरु ये हैंडीकैप नहीं है, ये कोई अपंगता नहीं है। मेरे कुछ सलाहकार कहते हैं कि ये एक तरह की लाचारी है कि मैं हर चीज़ के बारे में बहुत सीधा और ईमानदार रहता हूँ, लेकिन मैं यूं ही रहूँगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है, अगला सवाल स्नेहा का है। नमस्कारम सद्गुरु। जागरूक होने की मुझे पता है कि मुझे जागरूक और सचेतन रहना चाहिए, लेकिन मैं बहुत मजबूरन व्यवहार करती हूँ। उदाहरण के तौर पर कुछ खास चीज़ों को खाने के प्रति मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ। तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करके मैं सजग रह सकूँ? आपको मंत्र की ज़रूरत नहीं है। हम सरल से साधन हैं जो ये कर सकते हैं। अपना भोजन पूरा होने के बाद हर दिन करीब 6 इंच का डक्ट टेप कम से कम अपने दिन में, इन दिनों आजकल मास्क पहनकर तो कम से कम आपको चुप रहना चाहिए। ब ये क्या है? आपने एक मास्क पहन रखा है, बेहतर होगा कि आप कम बात करें, क्योंकि मास्क पहनकर आपकी बातें बहुत बेकार लग रही हैं। तो जहाँ तक मजबूरन व्यवहार की बात है, मंत्र काम नहीं करेंगे। हमें कुछ साधनों की आवश्यकता है। या तो हम एक डक्ट टेप आपके मुंह पे चिपका सकते हैं, या हम आपको एक कमरे में बंद कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, ये काम करेगा। या आप खुद इसे करें। जब आप कहते हैं कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, अपना मुंह मत खोलिए। नमस्कारम। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय,
Sarveshwaraya Shambho Shambho Well, I've said this many times to you,